हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल एसआरजे कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स पर। और दोस्तों अपन बात करेंगे आज अलजेब्रा यानी कि बीजगणित की, जो अपन ने एक क्लास पहले ही डाल दी है। और आपको नॉर्मल जो बेसिक जो था उसके अंदर जैसे सर्व समीकरण थी, बहुपद क्या होता है और बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की प्रकार कितने होते हैं, द्विघाती त्रिघाती रेखिक बहुपद, जो भी था वो अपन ने पहली क्लास के अंदर पढ़ लिया है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो जाकर पहली क्लास जरूर देखें और उसके बाद में इस चीज को कंटिन्यू करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं पहले सवाल की। x की घात 3+2 किस घात का बहुपद है? x की घात 3+2 किस घात का बहुपद है? तो अपन ने क्या कहा था, जो बहुपद दिया हुआ होगा ना उसकी उच्चतम घात को ही बहुपद की घात कहेंगे। और इसके अंदर x की सबसे बड़ी घात कितनी है दोस्तों? केवल x ही है, तो x की घात कितनी है? यहाँ पर 3 है। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी दोस्तों? 3 हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अपन। तो शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य बहुपद की घात कितनी होती है? शून्य का आपको ध्यान रखना है। शून्य यानी कि जीरो वाले बहुपद जो है उसकी घात कितनी होती? उसकी जो है घात होती नहीं है दोस्तों, उसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, शून्य बहुपद जो होता है उसकी घात जो होती है ना उसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो ये है कि यदि 1/x² प्लस एक्स की पावर 2 बराबर 102 है तो हमें x माइनस 1/x की होल पावर 2 का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा जो है सोल्व करना पड़ेगा। पहला और दूसरा प्रश्न आपको आ गया समझ में? उच्चतम घात कितनी है? 3 है, तो इस बहुपद की घात भी 3 हो जाएगी। शून्य बहुपद होता है, उसकी घात को जो है अपन परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब फिर तीसरे सवाल की बात करते हैं अपन कि तीसरा सवाल वाकई में है कौन सी बला। बहुत ही आसान सवाल है जी। तो देखिए आप जरा ध्यान से, इस सवाल में दे क्या रखा है? ये मान दे रखा है और निकालना किसका है मान? हमें x माइनस 1/x की होल पावर 2 का। दोस्तों मैंने आपको एक सर्व समीकरण लिखवाई थी, a माइनस बी की होल पावर 2 होना, तो उसका आंसर क्या होता है? a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये बताया नहीं बताया? कल वाली क्लास के अंदर बेसिक के अंदर अपन ने ये सर्व समीकरण आपको लिखवाई थी। अब a की जगह पे क्या है दोस्तों? a की जगह पे तो x है, माइनस की जगह माइनस है और b की जगह क्या है? यहाँ पर 1/x है। यानी कि a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -2, बीच में कुछ नहीं तो इनटू मान लो। और a जो है ना वो कितना है दोस्तों? x है, इनटू x हो जाएगा, इनटू b, और b का मान क्या है? 1/x हो जाएगा, और प्लस b का स्क्वायर, b का मान क्या है? 1/x का क्या हो जाएगा दोस्तों? स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या सर? अपन ने इसके अंदर समीकरण लगा दी a माइनस बी का होल स्क्वायर की, और वो ये होती है a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो a² माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, a की जगह x रखा और b की जगह 1/x रख दिया। लीजिए आगे इसको सोल्व करते हैं। x माइनस 1/x की जो होल पावर 2 है इसको चलने दो, इसका तो मान हमें निकालना है ना, तो इसको चलने दो। फिर आगे बराबर, ये बराबर x की पावर 2 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या था? माइनस, ये 2 बीच में कुछ नहीं, ये देखो x से x कटा नहीं कटा दोस्तों? 2 इंटू ए कितना हो जाएगा? 2 ही होगा। फिर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, और x का स्क्वायर क्या होगा दोस्तों? x² हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है ना। चलिए x माइनस 1/x की होल पावर 2 बराबर x की पावर 2, इस प्लस वाले को इसके पास में लिख दूं 1/x की पावर 2, और फिर बाद में क्या लिख दूं? माइनस का 2 लिख दूं। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या सर? x की पावर 2 इसके पास में लिख दिया और -2 को कहां लिख दिया? पीछे लिख दिया। जरा ध्यान से देखो प्रश्न में क्या दे रखा है। प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों? प्रश्न में दे रखा है कि 1/x की पावर 2 प्लस x की पावर 2 का मान 102 है। 1/x की पावर 2 प्लस x की पावर 2, इस पूरे का मान क्या है सर? 102 है। आप चाहे इसको आगे लिखो या चाहे पीछे लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना दोस्तों।
ठीक है, यहां पर सॉरी स्क्वायर नहीं है ना, यहां पे स्क्वायर नहीं है, केवल यही है x माइनस वन अपॉन एक्स। तो फिर अपन ने क्या कर लिया कि x माइनस वन अपॉन एक्स जो है ना उसकी पावर 2 निकाल ली। फिर आगे जो भी होगा जो अपन बात कर लेंगे, पहले एक बार यूं समझो कि x माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 2 का मान निकालना है। इसका मान स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर को अपन बाद में गायब कर देंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये अपन ने वैसा ही लिख दिया, x की पावर 2 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 2 का मान कितना है 102, ये 102 लिख दिया, माइनस ये माइनस कर लिया, ये 2 का दोस्तों 2 लिख दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं है। फिर x माइनस वन अपॉन एक्स की होल पावर 2, और ये घटा लिया इधर से, 102 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा सर 100 आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है क्या दोस्तों, नहीं है ना। अपन ने क्या किया, 1 अपॉन एक्स की पावर 2 प्लस एक्स की पावर 2 बराबर 102 दे रखा था, और x माइनस वन अपॉन एक्स का मान निकालना था, उसकी पावर जो है कुछ नहीं है दोस्तों, वो गलती से मैंने लिख दिया ना, इसकी पावर कुछ नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, यूं समझो कि x माइनस वन अपॉन एक्स की जो पावर 2 निकाल लो, कितनी निकाल लो, पावर 2 निकाल लो। ये क्यों निकाल रहे, क्योंकि पावर 2 इधर भी कितनी है 2 है, तो 2 का मान हमें दे रखा है, इसलिए अपन ने इसकी होल पावर 2 निकाल ली। तो x माइनस वन अपॉन एक्स की होल पावर 2, यानी कि इसको a समझो और इसको क्या समझो b समझो, a माइनस बी की होल पावर 2, यानी a की पावर 2 माइनस 2ab प्लस b की पावर 2, यानी a का मान तो क्या है दोस्तों x है, तो x की पावर 2 माइनस 2ab, ये 2 इंटू a इंटू b प्लस b की पावर 2, ये b का मान 1 अपॉन x है, तो इसकी पावर 2, ये a का मतलब पहली संख्या और b का मतलब क्या है दूसरी संख्या है। ठीक है दोस्तों, फिर ये सेम बराबर बराबर x की पावर 2 माइनस x से x कट गया तो 2 इंटू 1 2 हो गया, प्लस प्लस 1 की पावर 2 1 होगा, और x की पावर 2 क्या हो जाएगा, x की पावर 2 हो जाएगा। x की पावर 2 को तो वैसा का वैसा ही लिखा, और 1 अपॉन x की पावर 2 को इसके पास में लिख दिया, ये लिख दिया, और फिर -2 पीछे लिख दिया, ये लिख दिया, और यहाँ पर ये इधर जो चल रहा था उसको वैसा का वैसा ही चलने दिया अपन ने। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे, इस और इस वाले का मान सवाल में कितना है 102 है, तो इस वाले का मान 102 लिख दिया, -2 ये -2 लिख दिया, 102 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 100 बचेगा। यहां तक सभी को आ चुका है समझ में, लीजिए आगे। अब हमें जो है ना यहाँ पे स्क्वायर नहीं चाहिए, आंसर किसका चाहिए x माइनस वन अपॉन एक्स, x माइनस वन अपॉन एक्स। 2 यहां से हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हटाना पड़ेगा। और कभी भी किसी भी संख्या की घात हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ क्या लेते हैं, वर्गमूल। क्या लेते हैं दोस्तों, वर्गमूल लेते हैं, और वर्गमूल लेने के लिए क्या करेंगे, इधर भी अंडर रूट लगा देंगे, और पावर 2 चल रही थी, इधर भी क्या लगा दो, अंडर रूट लगा दो। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है तो क्या आ गया इधर, x माइनस वन अपॉन एक्स आ गया, और बराबर में 100 किसके स्क्वायर होते हैं 10 के, यानी x माइनस वन अपॉन एक्स का जो मान है दोस्तों वो कितना हो चुका है 10 हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर नहीं था तो भी अपन ने स्क्वायर का मान निकालकर फिर वापस उसका क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया, और वर्गमूल लेने के बाद स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो वो खत्म काम, यानी जो है इसका मान क्या आ गया 10 आ गया। ठीक है दोस्तों, सारे सवालों में कोई ट्रिक नहीं होती है ना, जैसे प्रतिष्ठा वाले में अपन ने पढ़ा उसके अंदर बहुत सारी ट्रिक्स थी, फॉर्मूले थे, डायरेक्ट रखा मान और उसके अंदर पुट किया और काम खत्म हो गया, बहुत सारे सवाल छूट भी रहे। उसी प्रकार इनमें कोई ट्रिक नहीं होती, इसको इतना सोल्व करना ही पड़ेगा। कुछ सवाल है जिनमें ट्रिक भी होती है और कुछ में नहीं भी होती है, पर सारे सवालों में ट्रिक नहीं लगती है, इसलिए आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, फिर आप स्पीड से किसी भी सवाल को सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था सवाल नंबर हमारा तीसरा। अब सवाल नंबर चौथे की बात करते हैं अपन। सवाल नंबर चौथा ये कहता है कि इसका मान क्या होगा दोस्तों, 125 की घात 1/3 का मान बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं 5, बी दे रखा है 3, सी दे रखा है 25, और डी दे रखा है कोई भी नहीं। अगर आपको दोस्तों ये सवाल अच्छे से समझ में आते हैं ना, तो आप चुटकी में आंसर बता सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब कैसे होगा तो उसका प्रोसेस आप समझ लीजिए यहाँ पर कि इसको अपन ने कैसे सोल्व किया और कैसे इस टाइप के सवालों के आंसर अपन निकालते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में आपको क्या करना है दोस्तों, जो सवाल दे रखा ना उसके गुणनखंड निकालने हैं। 125 दे रखा है तो 125 के क्या निकालने हैं आपको, गुणनखंड निकालने हैं। इसमें जाएगा 5 का भाग कितनी बार
25 बार, फिर 5 का जाएगा कितनी बार, 5 बार, फिर 5 का जाएगा दोस्तों कितनी बार, एक बार जाएगा। क्लियर एकदम। चलिए, जब तक एक नहीं आ जाता तब तक गुणा भाग लगाते हैं। 125 जो है ना, 125 उसके गुणनखंड क्या आ गए, 5 5 5, और होल पावर कितनी है, 1/3। 5 कितनी बार है, 3 बार, तो 5 की घात 3, और ये घात 1/3। अपन कहते हैं दोस्तों कि घात से घात गुणा हो जाती है, घात की घात गुणा हो जाती है, यानी 5 और ये 3 इंटू 1/3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा तो 5 की घात कितनी बचेगी, 1, और 5 की घात 1 का मतलब क्या होता है, 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल नंबर 5 की बात करते हैं अपन। तो पांचवा जो सवाल है दोस्तों वो क्या कहता है, पांचवा जो सवाल है वो ये है, पांचवा सवाल है कि 64 की घात -1/2 का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए 1/8, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर सी 0, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। क्लियर। चलिए, सबसे पहले तो आपको मैंने क्या बताया, जो भी कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है उस संख्या के आपको क्या निकालने हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो लीजिए, 2 का भाग लगाया मैंने, इसमें गया 32 बार, फिर 2 का लगाया, ये गया 16 बार, फिर 2 का ये 8 बार, फिर 2 का ये 4 बार, फिर 2 का ये 2 बार, फिर 2 का ये 2 बार। तो यानी 2 कितनी बार आ रहा है दोस्तों, 6 बार आ रहा है। तो यानी कि 2 की घात यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है ना, आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि अपने को सवाल आना चाहिए, बस जरूरी नहीं है कि परीक्षा में 10th का पेपर दे रहे अपन, है ना। तो यानी कि 64 के गुणनखंड हो गए 2 की घात 6, क्योंकि 2 6 बार आ रहा था इसलिए, और पावर कितनी चल रही है, -1/2। अपन कहते हैं कि गाते गाते क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यानी कि 2 की घात 6 इंटू -1/2, और दो संख्या, दो चिन्ह साथ में आ जाते हैं तो एक को किस में बंद करते हैं, कोष्टक में बंद करते हैं। इस 2 से इसको काट दो, 2 3 6, ये 2 और 3 को गुणा करवाएंगे, 1 से कितना हो जाएगा, 3, और माइनस कहां पर लग जाएगा, आगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब कभी भी ऐसे माइनस की जो घात आ जावे ना, तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या करते हैं, अगर नीचे संख्या बटेवा में लिखी हुई है और उसकी घात माइनस आ जाओ तो उसको ऊपर ले जाओ, और अगर संख्या ऊपर लिखी हुई है और उसकी घात माइनस में तो उसको कहां ले जाओ, नीचे ले जाओ। तो अभी संख्या कहां है, नॉर्मली ऊपर ही है, बटेवा में कुछ नहीं है, तो क्या मान लो, 1 मान लो। तो 1 तो जाएगा ऊपर, और 2 की घात 3 कहां आ जाएगी, नीचे, और वो माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्लियर दोस्तों। घात माइनस है तो उसको प्लस बनाने के लिए अगर ऊपर संख्या है तो ऊपर से नीचे लिखो उसको, और अगर नीचे घात माइनस वाली है तो उसको कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ। तो ये हो गया, नीचे कुछ नहीं था, 1 मान लिया, 1 ऊपर आ गया, और 2 की घात -3 कहां चली गई, बटेवा में चली गई। क्लियर एकदम। लीजिए, अब इसको सोल्व कर सकते हैं। 1/2 की घात 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 1/2, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, और 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 1/2 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट। यहां तक केवल गुणनखंड निकाले, जो कट रहा उसको काट दिया, जो घात माइनस की थी उसको प्लस बनाने के लिए अपन कहां ले गए, नीचे, और अगर नीचे घात माइनस की होती तो उसको कहां ले जाते दोस्तों, ऊपर ले जाते। ठीक है, 1/8 अपना उत्तर हो जाएगा। लीजिए, अगले सवाल की अपन बात करते हैं। अगला जो सवाल है हमारा, सवाल नंबर 6। ठीक है, सवाल नंबर 6 ये कहता है कि बताइए कौन सा बहुपद है। ऑप्शन नंबर ए x⁻² + 1/x+2, ऑप्शन नंबर बी y + 1/y-2, और ऑप्शन नंबर सी √y + 2, और ऑप्शन नंबर डी जो है
कोई नहीं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा बहुपद है। अपनी भाषा वाली बात करें तो एक तो एबीसीडी वाला अक्षर किस में नहीं होना चाहिए, अंडर रूट में नहीं होना चाहिए। ये लीजिए अंडर रूट में आ गया, यानी ये तो अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बहुपद नहीं है। चलिए फिर अगली बात मैंने कही थी एबीसीडी वाला अक्षर बटेवा में भी नहीं आना चाहिए, अपॉन में भी नहीं आना चाहिए। ये लीजिए बटेवा में है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी बटेवा में है, ये भी कैंसिल हो गया। तो कुछ बचा क्या दोस्तों, नहीं बचाना, यानी इनमें से कोई सा भी ऑप्शन बहुपद के अंदर नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक, ये था हमारा सवाल नंबर 6। चलिए अगले सवाल नंबर 7 की बात करते हैं अपन। सवाल नंबर 7वां, सवाल नंबर 7वें की बात करते हैं दोस्तों। तो सवाल नंबर 7वां जो है ना, वो कुछ इस प्रकार है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है, 0। तो a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 बराबर क्या होगा, इसका मान हमें बताना है। ऑप्शन नंबर दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी की होल पावर 3abc माइनस 3abc। ऑप्शन नंबर डी है इसका कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इसके भी 2 प्रोसेस हैं, आप इसको सॉल्व करो या तो फिर, और सॉल्व करने के बाद उत्तर पता करो, और सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो अपन ने आपको डायरेक्टली बताया था। क्या बताया था दोस्तों, कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जावे, 0 हो जावे, तो a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, इसका उत्तर क्या आता है दोस्तों, 3abc आता है, 3abc आता है। और मैंने ये हमारी जो अलजेब्रा वाली जो फर्स्ट क्लास थी ना, उसके अंदर मैंने आपको ये सर्वसमीका सॉल्व करके बताई थी कि कैसे जो है a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर 3abc उत्तर आता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो पिछली क्लास जरूर देखें और बताएं कि आपको कैसी लगी। लीजिए, तो यानी कि अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर ऑलरेडी जो है 3abc होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला जो है हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले सवाल 8वें की बात करते हैं अपन। है ना, वो ये है कि अंडर रूट 50 इंटू अंडर रूट 72 का क्या निकालना है दोस्तों, मान निकालना है। ठीक है, तो अब इसका मान निकालना है तो कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। 50 के गुणनखंड क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू अंडर रूट, फिर 72 के भी क्या निकाल लो, गुणनखंड निकाल लो। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और फिर कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3, 3 3 9, और 9 दूनी 18, 18 इंटू 2 36, और 36 इंटू 2 72। ठीक है दोस्तों, अंडर रूट 50 के गुणनखंड अपन ने निकाल लिए, फिर अंडर रूट 72 के भी गुणनखंड निकाल लिए। अब अंडर रूट में से बाहर कैसे निकालते हैं, जो जोड़ा बनता है वो तो एक बार बाहर आता है और फिर बाकी की संख्या अंदर बच जाती है। इधर भी इंटू इंटू, इधर भी जो जोड़ा बनेगा वो बाहर आ जाएगा अपना। तो एक तो क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, और एक क्या बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, एक अंडर रूट बच जाएगा 2। ठीक है, 5 इंटू 2 10, और 10 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 30, और ये अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 गुना होगा तो अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। लीजिए फिर बात करते हैं, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो ये 30 और ये इंटू और फिर ये 2, और गुना करवाओ तो कितना हो जाएगा, इधर 60 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 50 के गुणनखंड निकाल लिया, 72 के भी निकाल लिए, जो जोड़ा बन रहा है वो एक बार बाहर, बाकी का अंदर बच जाएगा, इधर भी अंदर बच गया। सेम सेम गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। 5 इंटू 2 10, और 10 इंटू 3 30 हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, 2 आ गया, गुना करवाए कितना आ गया, 60 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के हमारे कुछ सवाल बीजगणितीय यानी अलजेब्रा के टॉपिक के ऊपर। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर गणित के साथ। धन्यवाद दोस्तों।